हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, ये एक व्यू जो हमें रानी खेत में देखने को मिला था, सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हुए हैं सुबह के 11। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने नैनीताल में 10 बजे होटल से चेकआउट कर दिया था। तो नैनीताल से ही 13 किलोमीटर पे एक जगह है भावली, तो वहाँ पे हम लोग घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पे एक बताते हैं कि मंदिर बहुत अच्छा है, सेकंड यहाँ पे टी गार्डन है, तो वही हम देखने के लिए आए हैं। एक्चुअली हम नैनीताल में और घूमना चाह रहे थे, बट वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो बारिश के चक्कर में सारी चीज़ें वहाँ बंद हो गई थी, तो कोई भी घुमाने के लिए नहीं ले जा रहा था। इस वजह से हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग नैनीताल से ही कहीं और चलते हैं घूमने के लिए। तो नैनीताल के आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पे भावली में घूमने आए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टी गार्डन को, और आप लोगों को भी हम विज़िट कराएंगे कि यहाँ का टी गार्डन कैसा है। तो चलिए, अब आप लोगों को हम यहाँ पे भावली का टूर कराते हैं। तो पहले वेदर दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टी गार्डन दिखाएंगे। तो हम सभी लोग अपनी कार से ही घूम रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पहुँचे यहाँ पे टी गार्डन, भवाली का टी गार्डन हम घूमने के लिए आए थे। तो ये है फ्रेंड्स टी गार्डन का लुक। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा ये गार्डन बना हुआ है। नैनीताल से 10 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है भवाली की, जहाँ पे आपको टी गार्डन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ की टी बहुत ही अच्छी थी, हमने यहाँ पे पी थी। तो पहले तो आप लोग ये टी गार्डन घूमिए, इसके बाद आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ था टी गार्डन के अंदर ही, और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट था, इसको पूरा जो सर्विंग कर रही थी यहाँ पे फीमेल्स कर रही थी। यहाँ पे खाना वाना बनाना, सर्व करना, वो ये पूरा टेक ओवर जो था यहाँ की फीमेल्स ने किया हुआ था। तो ये एक रेस्टोरेंट टी गार्डन में बना हुआ था। तो हमने सोचा जब टी गार्डन घूमने के लिए आए हैं तो यहाँ की टी तो पी करके जाते ही हैं। तो फिर हम लोग आ गए थे ये रेस्टोरेंट पे, क्योंकि थोड़ी सी भूख भी लगी थी। हम लोग सिर्फ चाय पी कर गए थे। ये है फ्रेंड्स मेन्यू, जो इन लोगों ने बोर्ड पे लिखा हुआ था, जो आपको ऑर्डर करना है कर लो। हमने यहाँ पे चाय ऑर्डर करी, और थोड़ी ठंडा मौसम था तो हम लोगों ने, सभी लोगों ने मैगी यहाँ की ऑर्डर करी। पहाड़ों की मैगी तो खा करके जाना ही था, क्योंकि यहाँ के बहुत फेमस होती है और बहुत अच्छी भी लगती है। तो ये थी टी, और टी इतनी अच्छी थी कि हम सबको बहुत अच्छी लगी थी, और बहुत ही कड़क टी थी यहाँ की। और मैं तो वैसे भी टी की फ़ैन हूँ। फिर हम लोगों ने बाहर बालकनी में बैठ करके टी गार्डन देखते हुए यहाँ के ब्रेड पकौड़े ग्रीन चटनी के साथ यहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय किया। अभी हम लोगों ने नाश्ता अपना ख़त्म कर लिया है यहाँ पे। तो अभी हमने टी गार्डन भी घूम लिया है। अब हम लोग जाते हैं, यहाँ पे कोई मंदिर है वो घूमने के लिए, तो वहाँ का आपको विज़िट करवाते हैं। तो चलिए, अब हम जाते हैं अपनी कार के पास, और उसके बाद हम आगे की जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे थे टी गार्डन से अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरे को हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी यहाँ पे भवाली में एक मंदिर, जो कि बहुत ऊंचाई पे, बहुत ऊंचे पहाड़ पे ये मंदिर बना हुआ है। ये बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का। बहुत लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे ये घंटा चढ़ाते हैं आकर के पीतल का। तो ये मुझे भी बोल रही थी कि आप कोई मन्नत मांग के जाइए, यहाँ पे जो बाबा जी हैं वो ज़रूर पूरी करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रसाद ले रहे थे, तो हमने प्रसाद लेने के बाद ही मंदिर में जाना था। सोचा था कि यहाँ पर पूजा वगैरह करेंगे हम लोग। अब मंदिर हम लोग पूरा घूमेंगे, क्योंकि पहाड़ों का मंदिर मैं फ़र्स्ट टाइम घूम रही थी, क्योंकि हमने पहाड़ों की जर्नी ही फर्स्ट टाइम करी है। तो ये था मंदिर का व्यू। तो मंदिर के अंदर वीडियोस, फ़ोटो लेना, कैप्चर करना अलाउड नहीं था, बट हमने बाहर का ही व्यू लिया हुआ था। तो ये न्याय देवता का मंदिर था। वैसे तो सभी लोगों की फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे बनी हुई थी। तो जूता चप्पल का एक स्टैंड यहाँ पे लोगों ने बनाया था, तो वहाँ हम लोगों ने अपने शूज़ रिमूव किए। और बारिश हो रखी थी, तो इस वजह से ज़मीन बहुत ज़्यादा गीली थी, क्योंकि बारिश चली रही थी जब से हम लोग नैनीताल गए थे। इसके बाद ये हमारे यहाँ पे हम लोगों ने अपने शूज़ रिमूव किए। दैन हम लोग गए मंदिर के अंदर। तो यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी मंदिर में, और यहाँ पे ये देखो बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे थे। मंदिर में भी फुल इनका एंजॉय चल रहा था। तो ये था, हम लोग मंदिर में पूजा कर चुके थे, अंदर की वीडियोस में नहीं ले पाई। अब हम लोग नीचे जा रहे थे, क्योंकि हम लोग को अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे भी जाना था। क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि आज हम लोग काफ़ी जगह पे कवर कर लेंगे, घूम लेंगे। ये था सबसे ऊँचे पहाड़ से बाहर का व्यू। तो ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। और ये काफ़ी ऊँचाई पर मंदिर बना हुआ था। ये मंदिर की सीढ़ियाँ गई हुई थी, बहुत ऊँचाई पर है ये मंदिर। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग भवाली होते हुए कैची धाम आए हुए हैं घूमने के लिए। तो कैची धाम हमने पहुँचने वाली है। यहाँ रास्ते में एक हमें झरना दिखाई दिया, तो सोचा हमने यहाँ पे भी घूम लेते और आपको भी ये व्यू हम लोग दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स हम लोग कैची धाम के लिए निकल चुके थे। भवाली घूमने के बाद हमने सोचा अब हम लोग कैची धाम घूमेंगे। तो कैची धाम जा ही रहे थे तो रास्ते में हमें ये एक झरना दिखाई दिया जहाँ से पानी ऊपर से आ रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था। तो हम लोग कार से थे, इस वजह से हम लोग सारे मूवमेंट्स इंजॉय कर पा रहे थे। तो मैं और आगे तक जाना चाह रही थी, बट मुझे मेरे हस्बैंड रोक रहे थे कि पैर फिसल ना जाए। बट फिर भी मैंने बोला कि मुझे प्लीज़ आगे तक भेजो, मैं और इसमें इंजॉय करना चाह रही हूँ बिकॉज बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पानी इतना ठंडा था और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं गई थी आगे तक, लोग और भी आगे तक जा रहे थे, यहाँ पे फ़ोटोशूट करा रहे थे। इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे कैची धाम। तो कैची धाम पहुँच करके, ये कैची धाम बेसिकली नीव करोली बाबा का मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ बहुत भीड़ आती है, बहुत लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रसाद खरीद रही थी। इसके बाद कैची धाम में ही यहाँ पे ये शू स्टैंड बनाया हुआ है। तो हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे पहले हम लोग शू अपने रिमूव कर देते हैं, और शू रिमूव करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो हमने शू रिमूव किए, देन हम लोग जा रहे थे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो फिर अब हम लोग अंदर एंट्री ले रहे थे, बट अंदर एंट्री करने पे ये लोग हमें बोल दिए थे कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं ले सकते हैं। बट हमने फिर भी चोरी सी ये एक क्लिप निकाली थी ताकि आप लोग के साथ ये शेयर करूँ। यहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना कि दर्शन करने में लाइन लगी होती है। ये यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग को ये चने का प्रसाद दिया था, और हम लोग बहुत भूखे थे तो प्रसाद इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम लोग दो बार ले लें। तो ये कैची धाम का ही एक व्यू है, जो बाबा जी का मंदिर है जस्ट सामने बना हुआ है, ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं सोचा ये कैप्चर करती हूँ चोरी से, फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। बस का पीछा करते करते हम लोग रानीखेत पहुंचेंगे अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी रानीखेत पहुंच गए हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे रूम का पता करने के लिए, होटल का पता करने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे रूम बुक करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे, देन हम यहाँ पे घूमेंगे, और जो भी चीज़ें हम घूमेंगे वो आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लोकेशन हमारी थी रानीखेत। नैनीताल से हम लोग भवाली घूमे, भवाली से हम लोग कैची धाम से फिर हम लोग रानीखेत आए। रानीखेत में आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे रूम होटल देखे काफ़ी सारे। तो होटल बहुत सारे देखने के बाद हमें ये रूम थोड़ा अच्छा लगा, तो ये होटल भी अच्छा लगा था। फिर हमने होटल में आकर के अपना सामान शिफ्ट किया, और उस टाइम का रानीखेत का ये व्यू था जो हमारे होटल के जस्ट सामने से दिख रहा था। बादल इतने सुंदर लग रहे थे, सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये तो हम लोग सामने से देख रहे थे तब इतने प्यारे लग रहे थे, बट ये मोमेंट मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूं। और आप लोग भी रानीखेत ज़रूर आइएगा, यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। अभी हम लोग रानीखेत पहुँच गए हैं, यहाँ हमने होटल में अपना एक रूम बुक कर लिया है। तो आइए अब आप लोगों को हम अपना रूम टूर कराते हैं कि हमने कैसे रूम यहाँ पर बुक किया है, यहाँ किस तरीके के रूम्स मिलते हैं। हमने बहुत सारे रूम्स यहाँ पर देखे थे, बट हमें सबसे अच्छा यही रूम लगा था, तो हमने ये वाला रूम बुक किया है। आइए बताते हैं। ये एक सिंगल ही रूम है, तो यहाँ पे एक ये सिंगल बेड दिया हुआ है, यहाँ पे ये तरुण रेस्ट कर रहा है। एक इसके साथ में डबल बेड दिया हुआ है, देन इसी में अटैच यहाँ पे बाथरूम दिया हुआ है, एंड टॉयलेट, दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं। सबसे अच्छा पोर्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि बहुत बड़ा मिरर लगाया हुआ है कि ताकि हम इजीली यहाँ मेकअप कर सकते हैं। तो ये था हमारे, लेकिन हाँ एक चीज़ की यहाँ पे हमें नैनीताल में भी थोड़ी सी कमी लगी थी, यहाँ पे भी, कि यहाँ कपड़े के लिए ये लोग हैंगर नहीं प्रोवाइड करते कि आप कहीं पे भी कपड़े हैंग कर सकते हैं। बट रूम यहाँ का काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग जा रहे हैं रेडी होकर के रानीखेत घूमने के लिए। रानीखेत का पार्किंग एरिया, ये हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग लगी हुई है। यहाँ से आप लोग को व्यू दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स रानीखेत में हम लोग जाने के बाद सबसे पहले इवनिंग में रेडी हुए, फिर हम लोग गए घूमने के लिए। तो यहाँ पे सब लोगों ने बताया कि एक मंदिर है पास में, मनकामेश्वर मंदिर। सबसे पहले हम लोगों ने ये वाला मंदिर घूमा, क्योंकि इवनिंग का टाइम था तो मंदिर इतना खूबसूरत बना था। बट यहाँ पे भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं कैप्चर कर सकते थे, बट मेरे दीदी के बेटे तरुण ने ये छोटा सा क्लिप निकाला था कि ताकि मैं शेयर कर सकूँ कि आप लोग जब रानीखेत आएँ घूमने के लिए तो आप लोग यहाँ पर ये मंदिर ज़रूर घूमने के लिए आएँ। जहाँ हमने होटल लिया था वहाँ उसके पास में ही ये मंदिर था, थोड़ी ही दूर पर। बट हमें पहाड़ों की चढ़ाई चढ़नी पड़ रही थी, तो इसलिए हम लोग बहुत जल्दी थक जा रहे थे, बिकॉज हैबिट में नहीं है। तो ये मंदिर हम लोगों ने घूमा, बहुत सुंदर मंदिर था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे घूम के। अब सबसे अच्छी चीज़, मंदिर के सामने यहाँ पे ये गुरुद्वारा बनाया हुआ था, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी जब हम लोग एंटर कर रहे थे। फिर धीरे धीरे लोग अपने अपने घर चले गए। फिर ये है रानीखेत का स्टेडियम, यहाँ पे बच्चे सभी गेम्स खेलते हैं। तो फ्रेंड्स ये स्टेडियम काफ़ी बड़ा था देखने में, और ये पहाड़ों के ऊपर ही बना हुआ था। यहाँ पे सब चीज़ें आपको, घर है, स्टेडियम है, स्कूल है, सब पहाड़ों के ऊपर बने हुए देखने को मिलेंगे। और नीचे जब आप देखोगे ना तो सिर्फ आपको पहाड़ी के लिए हम लोगों को बहुत ही खूबसूरत पहाड़ यहाँ से जाना पड़ेगा। ये जो ऊपर आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं,
इसी से होकर के जाना पड़ेगा। पहाड़ चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई, बट हमें अभी तक झील नहीं मिली, क्योंकि जब नए आप यहाँ पे घूमने आते हो जगह का पता होता नहीं है, तो ऐसे ही हम लोगों को ढूंढ ढूंढ के जाना पड़ रहा है घूमने के लिए रानीखेत में। तो ये देखिए इनकी हालत। चलिए फिर भी हम ट्राई करते रहेंगे, लेक तो हम ढूंढ के ही रहेंगे और घूम के ही हम होटल वापस जाएंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हमें रानीखेत की रानी लेक, रानी झील मिल गई थी, बट ये इवनिंग के समय हम लोग पहुँचे थे, तो इवनिंग के टाइम पे ये लेक बंद हो चुकी थी, मतलब ऑलमोस्ट बंद होने ही वाली थी। हम लोग लास्ट मोमेंट पे पहुँचे थे, तो हमने सोचा कि जब इतनी दूर हम चल के आए हैं तो प्लीज़ हमें घूम लेने दो। बट यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, तो इन्होंने बोला कि ठीक है आप एक राउंड लगा के चले आओ, घूम के चले आओ। बट इस टाइम बोटिंग भी बंद हो चुकी थी। ये रानी लेक में ये लोग बोटिंग भी कराते हैं, बट हम लोग जब तक पहुँचे थे तो बोटिंग बंद हो चुकी थी, बस फ़ोटो शूट वीडियो शूट करके आ गए थे। फिर हम लोग थक चुके थे काफ़ी चल के, फिर हमने सोचा कि इवनिंग का समय चाय पी लेते हैं, तो हमने एक रेस्टोरेंट ढूंढा छोटा सा, तो वहाँ पे हमने चाय पी, और चाय पीने के बाद फिर थोड़ी सी भूख भी लगी थी, तो इन लोगों ने यहाँ पे ब्रेड बन खाया, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी मन था ब्रेड बन खाने का। फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद होटल पहुँच गए, क्योंकि बहुत थके हुए थे। फिर हमने सोचा कि अगर होटल जाते हैं थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो फिर हो गई थी नाइट। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे तंदूर आलू पराठा ऑर्डर किए थे रानीखेत के, तो ये बहुत टेस्टी थे। और इसके साथ ये लोग जो ग्रीन चटनी देते थे वो बहुत अच्छी थी, ये हैंडमेड देते हैं बना करके, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था। तो हम लोगों ने एंजॉय किए। फिर अपना डिनर करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे मैंगो जो हम लोगों ने सीतापुर से ख़रीदे थे वो हम लोगों ने खाए रात में। पूरा डिनर एंजॉय करने के बाद काफ़ी लेट नाइट हो चुका था, लगभग 12 o'clock हो गए थे। फिर यहाँ पे लूडो खेला, इसके बाद सुबह की मॉर्निंग हो गई थी। तो सुबह की मॉर्निंग हम लोगों का पूरा रानीखेत घूमने का ही प्लान था कि पूरा घूमेंगे, तो हम लोग रेडी होकर के अपनी कार पार्किंग के पास आ गए थे कि अब हम लोग जाते हैं रानीखेत घूमने के लिए। यहाँ पे जो जो चीज़ें फेमस है वो सभी चीज़ें हम लोग घूमेंगे। तो हमारी कार रेडी हो गई थी, बच्चे तीनों रेडी हो गए थे, हम लोग भी रेडी हो गए थे, तब हम लोग जा रहे थे रानीखेत घूमने के लिए। और डिस्टेंस जितनी भी थी, जहाँ जहाँ लोकेशन थी वो हम लोगों को खुद ही ढूंढ के जानी थी, इसलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही रेडी होकर निकल गए थे। तो फर्स्ट जो हम लोगों ने घूमा था यहाँ का झूला देवी मंदिर, जो कि आपको रानी लेक में देखने को मिलेगा। तो ये मंदिर बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे भी फ़ोटोशूट अंदर से नहीं करने दे रहे थे, तो बाहर से ही दीदी की बेटियों ने फ़ोटोशूट लिए थे। तो ये रानीखेत का सबसे पहले हम लोगों ने झूला देवी मंदिर घूमा। ये मंदिर बहुत बड़ा था, बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे मैं ये पूजा कर रही थी, तो हम लोग जिस टाइम पे गए थे तो अर्ली मॉर्निंग का ही समय था। तो यहाँ पे ये फिर नेक्स्ट हम लोगों ने घूमा चौबटिया। तो ये पूरा आर्मी सेक्शन ही था यहाँ पे रानीखेत के अंदर। तो ये चौबटिया में हम लोगों ने पता किया कि यहाँ पे घूमने के लिए चौबटिया के अंदर आपको एक फूल पुष्प अनुभाग देखने के लिए मिलेगा, मतलब ये पूरा फ्लावर्स का गार्डन था यहाँ पे। तो ये बहुत ही सुंदर बना हुआ था। और चौबटिया के अंदर आने के बाद हम लोग को काफ़ी अंदर आना पड़ा था, और इतनी पतली रास्ता थी, और ऊपर से हम लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे थे, तो बहुत डर लग रहा था। तो हम लोग बहुत केयरफुली ही, मेरे हस्बैंड गाड़ी ड्राइव करके लेके आए थे। तो ये हम लोगों ने पूरा फुल गार्डन घूमा। इसके बाद हम लोगों को ये चौबटिया के अंदर देखने को मिला था एप्पल गार्डन। तो फर्स्ट टाइम मैंने एप्पल गार्डन घूम रही थी, इससे पहले मैंने एप्पल गार्डन कभी नहीं घूमा है। तो ये बहुत ही बड़ा था और बहुत ही प्यारा था। तो मैं यहाँ पे एप्पल दिखा रही थी, तो मैं ये देख ही रही थी, तब तक ये मेरे हाथ से एप्पल टूट के नीचे गिर पड़ा था। तो ये बाहर निकल आया था। एप्पल गार्डन आए हुए हैं, यहाँ का हमें फ्रेश एकदम एप्पल देखने को मिला है, जो कि पेड़ से अभी अभी टूटा हुआ था। तो ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ये है रानीखेत का एप्पल गार्डन। तो चलिए आपको और भी चीज़ें यहाँ पे हम व्यू कराते हैं। क्या है ये? टॉर्च लिली। तो फ्रेंड्स ये एक प्लांट था, और ये है फ्रेंड्स पूरा एप्पल गार्डन का व्यू। तो ये जो एप्पल गार्डन है ना, ये लोग बाहर से ही दिखाते हैं, बट हमें अंदर से एंट्री देखने के लिए मिल गई थी। तो यहाँ पे एक भैया मिले थे जो ये पूरा एप्पल गार्डनिंग करते हैं। तो उन्होंने हमें पूरा एप्पल गार्डन घुमाया और सारे पेड़ों के बारे में बताया, कौन सा फल ज़्यादा मीठा आता है। तो ये बहुत ही अच्छे भैया थे, और इन्होंने हमें सारे यहाँ के पेड़ घुमाए। उसके बाद हमें इन्होंने रास्ता बताया कि आप लोग अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर जाना चाहते हैं, बट हम फिर भी भूल गए। तो मेरे हस्बैंड दूसरे कार वाले से पता करने के लिए गए थे लोकेशन, जो हमें नेक्स्ट लोकेशन पर जाना था घूमने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे लोकेशन के लिए इतना कन्फ्यूज़न होता है। एक तो रास्ता इतनी पतली होती है ना कि आप अगर भूल गए तो आप गाड़ी को टर्न नहीं कर सकते हो, मोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है। फिर आपको नेक्स्ट लोकेशन पे जाके मोड़ने को मिलेगा। अब हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी जहाँ पे हम लोग घूमने के लिए आए थे,
वो थी वुलन फैक्ट्री, जो कि हमें रानीखेत में ही देखने को मिली थी। वुलन फैक्ट्री का ये है कि ये बहुत ही पतले धागे से जो शॉल्स बनती हैं, कोट पैंट बनते हैं, टी शर्ट्स बनती हैं, ये लोग हैंडमेड ही बनाते हैं। ये मशीनें बहुत पुराने समय पे यूज़ होती थी, जो कि रानीखेत के लोग आज भी ये यूज़ करते हैं। ये देखिए भैया इतने मस्त तरीके से यहाँ पे वर्क करने में लगे पड़े थे, ये शॉल बना रहे थे। तो ये मैंने क्लिप लिया। यहाँ पे ये लोग क्लिप्स लेने नहीं दे रहे थे, बट मैंने रिक्वेस्टली बोला, तो यहाँ पे जो अंकल थे वो बहुत अच्छे थे। वो बोले ठीक है आप लोग ये वीडियो ले लो, बट हम लोग जल्दी से किसी को लेने नहीं देते। तो हमने ये पूरा घूमा। यहाँ पे फीमेल्स भी वर्क कर रही थी, मेल्स भी वर्क कर रहे थे और बहुत सारी शॉल्स बना रहे थे। ये हैंडमेड ही वर्क करते हैं। यही अंकल थे जिनसे मैंने रिक्वेस्ट करके यहाँ पे वीडियो बनाई थी। बट सच में इन लोगों को मैंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। भाई अच्छी बात है, ये लोग आज भी उन मशीनों का यूज़ कर रहे हैं जो अब लोग नहीं करते हैं और अपना वर्क पूरा करते हैं। यही धागे हैं जिनसे ये लोग, इतने पतले धागे होते हैं रील्स के, जिनसे ये लोग पूरी शॉल बना देते हैं। और पूरा हाथ पैर, पूरा मशीन अपने हाथ पैरों से चला चला के ये लोग पूरा शॉल बना देते हैं, स्वेटर बनाते हैं, कोट पैंट बनाते हैं। तो वो अंकल ने मुझे बताया कि ये जो वुलन फैक्ट्री है, इसके आगे हम लोग पूरा शॉप भी रखे हुए हैं। अगर कुछ आपको ख़रीदना हो, कुछ लेना हो, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो फिर मैं ये आई थी अंदर फैक्ट्री के अंदर घूमने के लिए कि देखते हैं कैसा क्या क्या इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। बट सच में बहुत ही सुंदर सुंदर इन लोगों ने कपड़े बना के रखे हुए थे, हर एक तरीके से। ये कोट बना के रखे हुए थे, पूरा शॉल्स थी इसके अंदर, कुर्तियाँ थी इसके अंदर, टोपा, सब सॉक्स वगैरह सब कुछ। ये देखिए ये कोट पैंट, ये हैंडमेड ही है, यहाँ के लोगों ने बनाया हुआ है। ये रानीखेत के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा वुलन फैक्ट्री। तो आप लोग जब भी रानीखेत जाते हो घूमने के लिए, तो प्लीज़ ये वुलन फैक्ट्री आप ज़रूर घूम के आइएगा और यहाँ से कुछ ना कुछ बाय ज़रूर करके आइएगा, क्योंकि बेचारे ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। फिर सोचते हैं कि टूरिस्ट आएँ और वो लोग यहाँ पे ख़रीदें आ करके, क्योंकि ये लोग पूरा डिपेंडेंट जो रहते हैं ना, वो टूरिस्ट के ऊपर ही रहते हैं। क्योंकि टूरिस्ट ही आकर के यहाँ पे जो लोग भी घूमने आते हैं वही लोग ख़रीद के लेकर के जाते हैं। थोड़ा कॉस्टली रहता है, बट ठीक है यार, इन लोगों की मेहनत भी काफ़ी होती है। अब ये लोग मेहनत तो उसी से निकालेंगे। ये सारी चीज़ें इन लोगों की हैंडमेड थी, ये सब कुछ इन लोगों ने हाथों से ही बनाया हुआ था और वही चीज़ें इन लोगों ने सजा करके रखी थी। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे थे घूमने के लिए और बहुत सारे लोग सब कुछ ले लेके जा रहे थे यहाँ से। तो ये मेरे हस्बैंड भी आकर के देख रहे थे, वो भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि वाकई में यार ये चीज़ देख करके तो मन खुश हो गया कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पहुँचे अपनी म्यूज़ियम पे। ये भी आपको रानीखेत में देखने को मिलेगा म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम के अंदर भी फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोज़, फ़ोटो शूट करना मना था। तो ये हम लोग अभी भी रानीखेत का ही पूरा टूर कर रहे थे, सोच रहे थे कि पूरा टूर करें और सारी वीडियोज़ आप लोग के साथ शेयर करें कि आप लोग जब भी कभी रानीखेत घूमने आते हो तो आप लोग ये सारी चीज़ें, मेरे वीडियोज़ देख करके आप लोग यहाँ पे ज़रूर घूमने के लिए आ सकें। तो ये हम लोग गए थे अपना म्यूज़ियम के अंदर घूमने के लिए। तो म्यूज़ियम बहुत ही सुंदर बनाया हुआ था, अंदर से इतना प्यारा था। ये पहाड़ के ऊपर देखने पे ऐसा लग रहा था कि 1 फ्लोर का ही होगा, लेकिन जब हम लोग अंदर गए ना तो ये 3 फ्लोर का निकला था अंदर से और काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम था। तो यहाँ पे मैं जा रही थी म्यूज़ियम के अंदर। मेरे हस्बैंड यहाँ पे टिकट ले रहे थे म्यूज़ियम के अंदर जाने के लिए, सभी लोगों का घूमने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ था। म्यूज़ियम घूमने के बाद फिर हम लोगों ने और भी वहाँ की लोकेशंस घूमी। इसके बाद अब हम लोग जा रहे थे अपनी कार के पास नेक्स्ट लोकेशन पे। तो नेक्स्ट लोकेशन थी हमारा आशियाना पार्क। ये पूरा बेसिकली किड्स सेक्शन ही था, पूरा बच्चों के लिए ही था, बट ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है और ये काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था। फिर हम लोग गए अंदर इसके घूमने के लिए। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े स्टैच्यूज़ बने हुए थे और बहुत ही अच्छा है ये आशियाना गार्डन। अगर आप मतलब किड्स हैं आपके साथ में, बच्चे हैं, तो वो लोग काफ़ी इसे एंजॉय कर सकते हैं घूमने के लिए। ये यहाँ पे बच्चों का झूला था, बट हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करा रहे थे, तो ये मैंने एक छोटा सा क्लिप निकलवाया था, फिर सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यार ये मोमेंट्स सारे कैप्चर करने चाहिए, काफ़ी अच्छे होते हैं। फिर हम लोग जा रहे थे आशियाना पार्क घूमने के बाद अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरीके के रास्ते आपको देखने को मिलेंगे गाड़ी चलाते वक्त। तो भाई बहुत ही सेफ्टी से, जो भी कार ड्राइव करके जा रहा है ना, बहुत सेफ्टी से कार ड्राइव करके जाए। घूमना तो अच्छा लगता है लेकिन बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है। तो सुबह से हम लोग घूम रहे थे, इसके बाद अब हम लोगों को लगी थी भूख, तो फिर हमने सोचा कि नेक्स्ट लोकेशन को कवर करने से पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, अपना लंच कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर घूमने के लिए। तो हम लोग काफ़ी देर से रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, फिर हम लोग बहुत आगे जा कर के हम लोग को ये एक रेस्टोरेंट मिला। सबसे पहले मैंने अपनी टी पी और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ब्रेड पकौड़ा खाए, तो वो वीडियो मैंने नहीं लिया। उसके बाद हम लोगों ने सीधा लंच ही ऑर्डर किया था, क्योंकि हम लोग
4 दिन से घूम रहे थे और अभी तक हम लोग को रोटियां खाने के लिए नहीं मिली थी। तो यहाँ पे देखा कि थाली है, तो फिर ये था पूरा पहाड़ी खाना और बहुत ही टेस्टी खाना था। ये भिंडी की सब्ज़ी, कढ़ी और ये हम लोग को एक मिक्स दाल दी थी, चावल, रोटी, सलाद। और इसके बाद फिर हमने ब्रेड पकौड़े यहाँ से पैक कराए थे, क्योंकि यहाँ के ब्रेड पकौड़े बहुत टेस्टी थे। तो हमने 5 ब्रेड पकौड़े पैक कराए थे कि जब हम लोग को इवनिंग के टाइम पे भूख लगेगी तो इसको हम लोग खा सकेंगे। तो यहाँ से पानी की बोतल और ब्रेड पकौड़े हमने पैक कराए। इसके बाद हम लोग पहुँचे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। तो नेक्स्ट लोकेशन जो हमारी रानीखेत की थी वो बहुत ही सुंदर लोकेशन थी। हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे हम लोग काफ़ी इन्जॉय करके जाएंगे। इसको गोल्फ कोर्स बोलते हैं, बट जब तक हम लोग पहुँचे थे तब तक ये बंद हो चुका था। ये बता रहे थे कि 11 से 2 बजे तक ही ये ओपन होता है, 2 बजे ये बंद कर देते हैं। तो हम लोग जब पहुँचे थे तो 3:30 की समथिंग हो चुका था, तो हम लोग को ये अंदर जाने के लिए नहीं मिला था। बट ये हम लोगों ने बाहर से ही घूमा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये एक व्यू था जो बहुत प्यारा लग रहा था, सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इसके बाद हम लोग पहुँचे अपना नेक्स्ट लोकेशन रानी झील, क्योंकि हम लोग इवनिंग में, इससे एक दिन पहले जिस दिन हम लोग रानीखेत आए थे उस दिन हम लोग इवनिंग में रानी झील आए थे। तो हम लोग बोटिंग नहीं कर पाए थे और अंदर जाकर के हम लोग नहीं घूम पाए थे। हम लोग बाहर से घूमे थे। फिर हम लोग जा रहे थे यहाँ पे बोटिंग करने के लिए और अंदर से हम लोगों ने रानी झील को घूमा। तो ये बहुत अच्छी थी। ये देखिए इस झील के अंदर ये फिशेस, पूरी झील के अंदर ये इसी तरीके की फ़िशेस पड़ी हुई थी। ये लोग यहाँ पे बता रहे थे कि ये लोग इनको सेल करते हैं बाद में जब ये बड़ी हो जाती है, और इनको खाना देना यहाँ पे भी अलाउड नहीं था। फिर हम लोग गए अपनी बोटिंग करने के लिए। ये हम लोगों ने अपना सेफ्टी जैकेट पहन लिया था। तो यहाँ काफ़ी लोग आ रहे थे बोटिंग करने के लिए और फुल मस्ती और फुल एंजॉय करके जा रहे थे। फिर हम लोग गए अपनी बोटिंग के लिए। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था ये वाली बोटिंग करने पे। फिर हम लोग बैठ गए, क्योंकि ये हम लोगों को अपना ही पैरों से चलानी थी, पूरा पैडलिंग वाली बोट थी ये। अब जा रहे थे हम लोग अपनी बोटिंग को एंजॉय करने के लिए। तो काफ़ी फ़न किया, काफ़ी मज़ा आया इस बोटिंग को करने में। इसके बाद हम लोग अपनी पहुँचे नेक्स्ट लोकेशन। तो हमारा नेक्स्ट लोकेशन था ये हमारा सनसेट पॉइंट। रानीखेत का ये सनसेट पॉइंट फेमस है यहाँ का। तो हम लोग यहाँ पे 4 बजे, 4:30 बजे पहुँच गए थे, बट सनसेट का टाइम जो था वो 7 बजे का था। फिर हम लोगों को यहाँ पे ये 6-6:30 बज गया था। तो फिर लगी भूख हम लोग को। फिर जो ब्रेड पकौड़े मैंने रेस्टोरेंट से पैक कराए थे वही ब्रेड पकौड़े हमने सनसेट पॉइंट पे खाए और यहाँ पे इंजॉय किए। इसको 7 स्टार भी बोलते हैं और ये सनसेट पॉइंट है। फिर यहाँ पे हो गया था लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा था, बट सनसेट नहीं हो रहा था। हम लोग बहुत दिन से वो वेट कर रहे थे कि कब हम लोगों को सनसेट देखने को मिले और हम लोग अपने वापस घर जाएं। 7 स्टोन ये पॉइंट था एक। तो ये रेस्टोरेंट यहीं पे सनसेट पॉइंट पे बनाया हुआ है, 7 स्टोन पॉइंट पे ही। तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि अब बहुत थक चुके थे तो चलो यहाँ पे चाय पी लेते हैं। यहाँ की चाय भी बहुत ही अच्छी थी, काफ़ी टेस्टी चाय थी। तो हमने यहाँ पे चाय पी, सोचा कुछ टाइम हमारा यहाँ पे यूज़ में आए और उसके बाद हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पे सनसेट का वो जो सीन है वो देख पाए और उसके बाद हम अपने फ्लाइट पे वापस जाएँ। तो फ्रेंड्स ये आ गई थी वो घड़ी जो हम लोगों ने 3 घंटे इस पॉइंट पे वेट किया। सनसेट होने वाला था और वो सनसेट होते हुए हम लोग को देखना था, क्योंकि हम लोग पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पे बैठे हुए थे, वहाँ से हम लोग सनसेट देख रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि सनसेट जस्ट हमारे बगल में ही हो रहा है, पास में ही हो रहा है और बहुत ही पास का ये सीन था। ये था इवनिंग का व्यू फ्रेंड्स। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे सनसेट देखने। इसके बाद हम लोग आ गए थे अपने रूम पे। फिर हम लोगों को लगी थी भूख, तो नाइट हो ही चुकी थी। फिर सोचा कि चलो अब हम लोग चलते अपना डिनर करने। तो हम लोग होटल के अपने पास में ही रेस्टोरेंट में आए थे खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर फ्रेंड्स हम लोग रूम पे गए और सो गए फ्रेंड्स। इसके बाद ये है सुबह की मॉर्निंग का व्यू रानीखेत का। ये सुबह के हो रहे थे 7 o'clock। तो यहाँ पे हमें धूप देखने को मिली, बट हमें नैनीताल में बिल्कुल धूप देखने को नहीं मिली। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रानीखेत में हैं। आज 29 जून है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे नैनीताल घूमा और भी बहुत सारी जगह यहाँ पे घूमी। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ के व्यूज़ हमने देखे। तो हम लोग रानीखेत भी पूरा घूम चुके हैं। तो आज हम लोगों को वापस अपने घर लखनऊ जाना है। तो अभी हम सब लोग रेडी हो चुके हैं वापस जाने के लिए। तो यहाँ हमने जो भी चीज़ें देखी हैं, जहाँ जहाँ घूमा है, सारी चीज़ें आपके साथ मैं अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग्स आप लोग ज़रूर देखें, उससे आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी। मैंने यहाँ की सारी चीज़ें कैप्चर करी हैं ताकि मैं सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ के बारे में बता सकूँ, ताकि जो भी टूरिस्ट आते हैं मेरा ब्लॉग देख करके शायद तो कुछ उन लोगों के लिए ईजी हो सके। तो आज
फाइनली हम लोग वापस जा रहे हैं रानीखेत से लखनऊ। तो अब आप लोगों को मिलते हैं हम लोग लखनऊ में जा के। उससे पहले हम लोग आज मॉर्निंग का रानीखेत का आप लोगों को व्यू दिखाते हैं कि यहाँ का मॉर्निंग का व्यू किस तरीके का था। तो चलिए आप लोग पहले व्यू देखिए। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये है मेरा फाइनल लुक। रानीखेत से हम लोग जा रहे हैं वापस लखनऊ। तो लखनऊ जाने से पहले लास्ट आपको वेदर रानीखेत का और दिखा देती हूँ। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं आज का वेदर। तो ये है फ्रेंड्स आज के मॉर्निंग का इतना खूबसूरत सा मौसम रानीखेत का। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग हो गए थे रेडी। अब रानीखेत से हम लोग वापस लखनऊ जा रहे थे क्योंकि हम लोग को 5 दिन हो गए थे पूरा नैनीताल रानीखेत सारी चीज़ें घूमते घूमते। तो यहाँ हम लोग रेडी हो गए थे, सोचा था कि जल्दी सुबह निकल लेते हैं क्योंकि हमारी डिस्टेंस काफ़ी लंबी थी। यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि मौसम इतना अच्छा था, बट क्या करें यार, जाना तो अपने घर पड़ता ही है। फिर हम लोगों को 2.5-3 घंटे हो गए थे ड्राइव करते करते। फिर थोड़ा सा लगा कि कुछ खा पी लेते हैं, तो हमने यहाँ पे रुके। फिर यहाँ पे हमने चाय ऑर्डर करी, मैगी मंगाई। तो ये मैं वीडियोस नहीं शूट कर पाई थी, सोचा आपके साथ क्लिप शेयर कर लूँ। यहाँ पहाड़ों पे हमने फिर एक बार जाते जाते मैगी एंजॉय करी। तो ये कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। कोल्ड ड्रिंक के बाद हमने मैगी और चाय ऑर्डर करी। फिर ये खा पी करके हम लोग वापस आने लगे। ये था पहाड़ों से एक व्यू। ये हम लोग कार से चल ही रहे थे, तो रास्ते में इतना प्यारा मौसम था, सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर रास्ते में ही हम लोगों को ये एक मंदिर दिखाई दिया जब हम लोग रानीखेत से वापस लखनऊ के लिए आ रहे थे। तो ये मंदिर इतना खूबसूरत बना था, यहाँ पे मूर्तियाँ इतनी प्यारी प्यारी भगवान जी की बनी थी ना, इतना अच्छा लग रहा था। बट हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, तो हमने बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर ये मंदिर घूमा था। और इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, मतलब भगवान जी की मूर्तियाँ इतनी प्यारी प्यारी बनाई हुई थी, इतना अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये दृश्य बस बैठ के देखते ही रहो। बहुत ही प्यारा मंदिर था। ये हम लोग को रानीखेत से लखनऊ आते हुए रोड पे मिला था। फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए और उसके बाद हम लोगों को हो गए थे यहाँ पे दोपहर के 3 बज गए थे। तो हम लोगों को भूख लगी, फिर सोचा कि अब लंच कर लेते। तो हम लोग को रास्ते में ही हाईवे पे ही पंजाबी ढाबा पड़ा, तो सोचा चलो आज ढाबे का खाना एंजॉय कर लेते, बिकॉज ढाबे का खाना काफ़ी अच्छा बनता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल आलू चना की सब्ज़ी और तंदूरी बटर तंदूरी रोटी यहाँ पे ऑर्डर करी। सोचा कि ये काफ़ी लाइट भी रहेगा और थोड़ा अच्छा भी रहेगा खाना, तो हमने वही ऑर्डर किया यहाँ पे। फिर हमने अपना खाना पूरी तरीके से एंजॉय किया। और फिर हम लोगों के पास ये आम रखे हुए थे जो हमने नैनीताल आते वक्त ख़रीदे थे, क्योंकि वहाँ हमें इतना वक्त नहीं मिला खाने का घूमते घूमते। फिर हमने सोचा कि ढाबा पे ही आम भी खा लेते हैं। इसके बाद हम लोगों को चलते चलते शाम हो गई थी, बट हम अपने डेस्टिनेशन लखनऊ अभी तक नहीं पहुँचे थे। फिर हम लोगों को शाम को 7:30 बज गया था, बहुत थकान लग रही थी। फिर सोचा कि एक और ढाबा बीच में मिला, तो वहाँ हमने चाय पी। ये एक झूला बना हुआ था फ्रेंड्स, मैं इस झूले पे एंजॉय कर रही थी, बच्चों के लिए था बेसिकली। फिर हमने यहाँ पे प्याज की पकौड़ियाँ ऑर्डर करी। सोचा ये खा पी करके नाश्ता करके फिर हम लोग अब सीधा लखनऊ ही रुकेंगे। अब हम लोग पहुँच गए थे लखनऊ। तो हम लोग रात के 11 बजे लखनऊ पहुँचे थे। तो फ्रेंड्स अब हम अपने फ्लैट पे ये आ चुके थे, तो हम लोग अपना सामान उतार रहे थे।